बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस, यानी ये हमें कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। वेयर एक्स वाई जी रिलेटेड टू आर, यानी इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं एक्स वाई और जी, ये तीन वेरिएबल हैं और इन तीनों का जो ताल्लुक है वो आर के साथ है, यानी रियल नंबर्स के साथ है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3, ये रियल नंबर्स होते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम अपने कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिलेंगे, आप उन टाइम कोड्स के ज़रिए किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एट सपोज हमारे पास एक नंबर है 4, मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ये 0 से लेके यहाँ तक इसका जो फासला होगा, जो जैसे फॉर एग्जांपल हम गिनते हैं 1 2 3 4, यानी 4 यूनिट इसकी जो वैल्यू है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 4 है, ठीक है। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 0 से लेकर उसका जो फासला होगा उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ये या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर x है, उसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो वो इस तरह लिखेंगे। या फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने 4 लिया, तो 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हम इसको यूँ लिखेंगे, 4 के दोनों साइड पे 2 बार्स लगा देंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल का साइन हो, ठीक है। इक्वेशन से मुराद ऐसी टर्म होती है जिसमें इक्वल का साइन हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई हो। इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये अगर किसी नेगेटिव नंबर की इक्वल आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, तो क्या होगा? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हमने की है, वो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल आप, मैं मिसाल देता हूँ, आप यहाँ पर इस ए पॉइंट पर खड़े हैं, तो या तो आप इसी पॉइंट पर खड़े होंगे, यानी आपका डिस्टेंस 0 होगा, या फिर आपने 2 कदम आगे लिए, 4 कदम लिए, कुछ मीटर फासला तय किया, तो वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। यानी किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया है रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, आप किसी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन होगा पॉजिटिव या 0 होगा। यानी या तो आप उसी जगह पर मौजूद हैं या आपने मूवमेंट किया। अगर आपने मूवमेंट किया तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव होगी, वो कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, यहाँ पर देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वल के एक तरफ ले आना और बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ है और बाकी नंबर दूसरी तरफ है। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू को, यानी इन बार्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इन बार्स को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे x इज़ इक्वल टू, ये जो इस तरफ वाली जो टर्म होगी इसके साथ हम प्लस और माइनस लगा देंगे, तो ये बार्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है, सेंटर में एक लाइन लगाएं, x इज़ इक्वल टू 5/3 एंड x इज़ इक्वल टू -5/3, यानी जो x है ये +5/3 के भी इक्वल है और x जो है -5/3 के इक्वल भी है। हमने इसको दोनों को अलग-अलग लिख दिया। तो बस इससे ज़्यादा जो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। x की वैल्यू आ गई दोनों तरफ हमारे पास, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा 5/3 कामा -5/3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इस बार के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू कराएगी। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा ये कंप्लीट एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो ये एक तरफ है और इक्वल की दूसरी तरफ दूसरी साइन दूसरी टर्म है। तो हम इसको अब लिख लेंगे, बार्स को जब हटाएंगे हम तो मेरे पास आ जाएगा +-6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम एक बारी x+2 को +6 के इक्वल रखेंगे और एक बारी x+2 को -6 के इक्वल रखेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा x
इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2। एक्स मेरे पास आ जाएगा 6 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ये -6 अपनी जगह पर, ये 2 प्लस इधर आ गया -2 हो गया। एक्स मेरे पास आ गया -8। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 4, -8। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये बार्स वाली टर्म जो एक साइड पे है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 5y -1 जब बार्स हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा +-9। अब हम क्या करेंगे, हम एक साइड पे प्लस वाली टर्म लिख लेंगे और दूसरी साइड पर हम माइनस वाली लिख लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 5y, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह 5y -9 अपनी जगह पर है, 1 इधर आके प्लस हो गया। ये आ जाएगा मेरे पास 5y इज इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा मेरे पास 5y इज इक्वल टू -8। ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 10/5। इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -8/5। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह रहेगा, मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो एस मेरे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट, वो आ जाएगा मेरे पास 2, -8/5। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। यहाँ पर भी हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। बास को जब हम हटाएंगे तो मेरे पास 2 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, यानी x+1 इज इक्वल टू 2। और एक बार हम लिखेंगे इसको माइनस के साथ, x+1 इज इक्वल टू -2। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -2, ये वाला 1 इधर आके -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1, -3। ये देखिए, ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी अगर, या ज़ीरो रहेगी। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये सॉल्व नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ रखना है, दूसरी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ कर देना और देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है, जो ज़ीरो है, तो आपने सॉल्व करना है, नेगेटिव है तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर देखिए, अब ये ज़ीरो के इक्वल है, ये एक एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और ये ज़ीरो के इक्वल है। हमने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू या ज़ीरो होती है या पॉजिटिव होती है। तब हम क्या करेंगे, इसका ये एब्सोल्यूट, ये साइन हटा देंगे, बार्स हटा देंगे, 6 - 3y इज इक्वल टू, अब ज़ीरो जो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसलिए ना प्लस का साइन डालेंगे या ना ही माइनस का साइन डालेंगे, बल्कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 6 - 3y इज इक्वल टू 0 है, ये 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू -6। ये 3 इस तरफ एक्स्ट्रा, हम इसको उधर ले जाएंगे, -6 डिवाइड बाई -3, माइनस के साथ माइनस कट गया, 3 के साथ ये कट गया, 2 आ गया, y इज इक्वल टू 2। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि जो ज़ीरो होता है ना, वो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। आप इसके साथ प्लस डालें भी तो ये ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसको थोड़ा समझना है आपने। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट नंबर है ना, वो सिर्फ इतना सा है, ये वाला। अब ये पूरी टर्म माइनस के इक्वल है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नंबर माइनस है यानी ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहले आपने एब्सोल्यूट नंबर को एक साइड पे करना है, फिर देखना है कि वो प्लस है या नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3z - 2 बार अपनी जगह पर है, -2, ये वाला -4 इधर आके +4 हो गया। ये आ जाएगा मेरे पास 3z - 2 बार इज इक्वल टू 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखें ये 3 भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो सिर्फ इतनी सी है जो इस बार के अंदर है, ये एक्स्ट्रा, हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। z - 2 बार इज इक्वल टू 2/3। अब देखें ये पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, ये सॉल्व होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन को हटा देंगे, z - 2 इज इक्वल टू +-2/3।
अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस वाली साइड पे रखेंगे, एक बारी माइनस लिखेंगे। z माइनस टू इज इक्वल टू 2/3, z माइनस टू इज इक्वल टू -2/3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। z मेरे पास आ जाएगा 2/3 प्लस 2, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आएगा 3। तो यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 के साथ 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। z मेरे पास आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, z मेरे पास आ जाएगा -2/3 प्लस 2, ठीक है। ये -2 इधर आके +2 हो गया। फिर यहाँ पर z लिखेंगे हम और इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कट जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा, z मेरे पास आ जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4/3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 8/3, 4/3। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है और इसकी इक्वल पॉजिटिव नंबर है। तो ये पॉजिटिव है, हम इसको सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट साइन को हटाएंगे हम, 2x - 1 मेरे पास आ जाएगा +-5। एक बारी हम इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 5, और एक बारी हम इसको लिख लेंगे 2x - 1 इज इक्वल टू -5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x मेरे पास आ जाएगा 6/2 और x मेरे पास आ जाएगा 3। इसको देख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -5 + 1, 2x मेरे पास आ जाएगा, ये -5 + 1 ऐड होके -4 हो जाएंगे। x मेरे पास आ जाएगा -4/2, x मेरे पास आ जाएगा -2। सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 3, -2। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। यहाँ पर भी देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर के इक्वल है। हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। 3x + 2 इज इक्वल टू +-7। जब हमने बार्स हटाई तो इसके साथ प्लस और माइनस लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बारी प्लस के साथ लिखेंगे और एक बारी लिखेंगे -7 के साथ। 3x मेरे पास आ जाएगा 7 - 2, ये 2 इधर आके माइनस हो गया। 3x मेरे पास आ जाएगा 5, x मेरे पास आ जाएगा 5/3। यहाँ पर देख लेते हैं, 3x मेरे पास आ जाएगा -7 - 2, 3x मेरे पास आ जाएगा -7 - 2 ऐड होके -9 हो जाएगा, और x मेरे पास आ जाएगा -9/3। x मेरे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 5/3, -3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखें आप, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये है, 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो पहले आपने इस 3 को, यानी एक इक्वल के एक साइड पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है, यही आपका सबसे पहला प्रोसीजर है, सबसे पहला स्टेप है। तो इस 3 को हम यहाँ से हटा देंगे, मेरे पास आ जाएगा 4x बार इज इक्वल टू 12 × 3। ये आ जाएगा 4x बार इज इक्वल टू 36। अब देखें, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा +-36। मैं इसको लिख सकता हूँ 4x इज इक्वल टू 36, 4x इज इक्वल टू -36। ये आ जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा 36/4, x मेरे पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू -36/4, और यहाँ पर x मेरे पास आ जाएगा -9। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 9, -9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट नंबर है, जबकि ये एक्स्ट्रा है, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 5x बार इज इक्वल टू 5 - 10, ये वाला 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 5x बार इज इक्वल टू
10 5 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब देखें ये एक नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, हंस द सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, या ऐसे दो खाली ब्रैकेट डाल दें आप, या ये फाई का निशान डाल दें, जो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2y बार इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2y बार इज इक्वल टू 12। ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू -12। ये आ जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू 12, सॉरी ये आ जाएगा मेरे पास -2y इधर ही रहेगा, 12 भी इधर है, 1 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा -2y, 12 माइनस 1 करेंगे 11 आ जाएगा, y मेरे पास आ जाएगा 11 ओवर -2। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 y इज इक्वल टू -11/2। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा -2y यहीं पर रहेगा, -12 -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू -13 हो जाएगा, y मेरे पास आ जाएगा -13 ओवर -2, y मेरे पास आ जाएगा माइनस के साथ माइनस कट जाएगा 13/2। सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा -11/2 कामा 13/2। क्वेश्चन नंबर 12 है जी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरफ है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरफ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर है तो यहाँ पर आकर नीचे आ जाएगी, यानी मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 बार डिवाइडेड बाय, ये 2 तो अपनी जगह पर है। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो हम 2 को उस तरफ ले जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 बार डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 बार इज इक्वल टू 2। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर नीचे है तो वहाँ पर ऊपर चला जाएगा, या आप यूँ समझ लें ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, ये वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास दोनों एब्सोल्यूट नंबर यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसको एक ही बार के अंदर लिख देंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 बार इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये पूरा एक नंबर एब्सोल्यूट नंबर बन गया, ये 2/3 यानी पॉजिटिव नंबर के इक्वल है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बारी प्लस के इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इसके साथ हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 1, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 2, 2 को जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x बन गया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो +3, x वाले एक तरफ कर लें, दूसरी एक तरफ, ये 3x इधर आ जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर है, -2 इधर आके +2 हो गया, 4x माइनस 3x करेंगे तो x आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा।
इसको देखते हैं, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ। ये आ जाएगा मेरे पास -4x + 2 = ये आ जाएगा मेरे पास 3x + 3। x वाले को उधर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा -4x, ये भी इधर आके -3x हो जाएगा, = 3 अपनी जगह पर, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -7x = 1, और x मेरे पास आ जाएगा 1/7 माइनस का, ये माइनस भी इधर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 5, -1/7। क्वेश्चन नंबर 13 है। ये देखें, ये बाकी क्वेश्चन से ज़रा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एब्सोल्यूट नंबर ही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। लेफ्ट साइड पे भी एब्सोल्यूट नंबर है और राइट साइड पे भी हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर ही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एब्सोल्यूट साइन को हटाएंगे, यानी बार्स को हटा देंगे। 5x - 3 = x + 7। अब आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है ना, वो किसी भी एक साइड पे लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके साथ लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ लगा लें। हम शुरू से इसी साइड लगा रहे हैं, तो हम इसी साइड पे लगाते हैं। अब हमने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल लिखना है, 5x - 3 = x + 7, और एक दफ़ा ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा, 5x - 3 = -x + 7। ठीक है, माइनस जो है वो ब्रैकेट में आपने लगा के करनी है, क्योंकि माइनस दोनों के साथ है, इस पूरी टर्म के साथ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे, -x + 7 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये माइनस जो है इस पूरी टर्म के साथ है, तो हमने इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखा। x वाली टर्म को इधर कर लेते हैं, 5x, ये x इधर आके -x हो जाएगा, = 7 अपनी जगह पर है, -3 इधर आके +3 हो जाएगा। 5x - x करेंगे तो ये आ जाएगा 4x = 10। x मेरे पास आ जाएगा 10/4, और x मेरे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। इसको देखते हैं, ये क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 5x - 3 = -x - 7, जब ब्रैकेट खोलेगी तो। अब ये इधर आ जाएगा, 5x + x = -7 + 3, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा -4। x मेरे पास आ जाएगा -4/6, और x मेरे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कटेगा, -2/3। सॉल्यूशन सेट मेरे पास आएगा 5/2, -2/3। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारा मोराल अप होता है, हमें बहुत खुशी होती है। आप लोगों के, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप कमेंट करें, हमारे पढ़ाने का अंदाज़ नहीं समझ आता, तो आप कमेंट करें, हम अपने पढ़ाने के अंदाज़ को मज़ीद बेहतर करेंगे। या आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप वो भी कमेंट करें, हम उसकी वीडियो भी बना के जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। आप लोग जब कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे आपके प्यार का इज़हार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें, ये एब्सोल्यूट नंबर है, ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर ये भी एब्सोल्यूट नंबर है और ये एक्स्ट्रा है, तो हम एब्सोल्यूट नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। ये मेरे पास है z + 3, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर जो है ना, ये माइनस हो रहा है, तो जब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, z + 3 = इक्वल का साइन आ गया, ये 5 अपनी जगह पर है, -3 यहाँ से इधर आ जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर आके प्लस हो गया, ये वाला इधर आके प्लस हो गया, ये अपनी जगह पर है और ये भी अपनी जगह। अब अगर आप गौर से देखें, ये भी z + 3 है, ये भी z + 3 है, z + 3 करेंगे तो हम, ये हो जाएगा 2z + 3 = 8 हो जाएगा। अब ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा लेंगे, z + 3 मेरे पास आ जाएगा 8/2, ये इसके साथ कट जाएगा, 4 आ जाएगा, z + 3 आ जाएगा मेरे पास 4। अभी देखें, पॉजिटिव नंबर आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, z + 3 = ±4, z + 3 = 4, z + 3 = -4। z मेरे पास आ जाएगा 4 - 3, z मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, z मेरे पास आ जाएगा -4 - 3,
z की वैल्यू आ जाएगी -7। तो जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आएगा वो आएगा 1, -7। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।